आर.डी. बर्मन साहब एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनकी धुनों में एक ना एक धुन जरूर होगी, जिसे सुने तो आप खुद को भूल जाएं, जिसे सुने तो आपको कुछ अपना सा लगे, कुछ ऐसा कि मानो आपके लिए ही बनाई गई हो। खजाना इतना है कि जिंदगी के किसी भी दौर से आप गुजर रहे हो, आपको जरूर इनकी धुनों में सजे गीत मिल ही जाएंगे, जिन्होंने अपने करियर में उस वक्त के लगभग सभी लिरिसिस्ट के साथ काम किया। उनकी आखिरी फिल्म में उनकी धुनों पर गीत लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। पंचम दा की बात करते हुए क्यों इनकी आंखों में पानी भर आया था, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। हालात ने आर.डी. बर्मन साहब को जख्मी कर दिया था। एक दौर ऐसा आया कि कई फिल्म्स इनकी रिलीज हुई, फिल्म्स नहीं चली और म्यूजिक भी नहीं चला। 1990 से 1993 की अगर बात करूं तो कई फिल्म्स ऐसी आई जैसे जीने दो, इंद्रजीत, सियासत, सरफिरा, खुलेआम, द्रोही और कई और। अब वो म्यूजिक रूम जहां कभी महफिलें लगा करती थी, जहां बाहर प्रोड्यूसर्स मिलने का इंतजार किया करते थे, वहां पंचम दा अकेले बैठा करते। विधु विनोद चोपड़ा ने जब अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का म्यूजिक इनसे ही लेने की बात की तो उन्हें भी कई बार कहा गया कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन उनके विश्वास ने पंचम दा को अपने आप को एक बार फिर साबित करने का मौका दिया। जावेद साहब से गीत लिखने के लिए कहा गया था और जावेद साहब ये भूल गए कि उन्हें एक इस दिन मिलना है और उन्होंने गीत लिखना है। और जब मीटिंग के लिए वो गए तो रास्ते में ही एक लाइन सोच ली। जब वहाँ पहुँचे तो जावेद साहब ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक आइडिया तो है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं फिर इसे आगे लेकर जाऊँगा। सभी बोले हाँ बताइए। बोले एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बोले हाँ आगे। बोले हाँ पहले बताइए, अगर आइडिया अच्छा है तो फिर मैं आगे सुनाता हूँ। बोले हाँ अच्छा है, अब आप आगे बताइए क्या। अब जावेद साहब ने कुछ लिखा हुआ तो था नहीं, लेकिन खैर वो जावेद अख्तर हैं। उन्होंने कहा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन। और जैसे ही उन्होंने ये कहकर अपनी बात खत्म की, आर.डी. बर्मन साहब ने उसे गुनगुनाना शुरू कर दिया, उसे गाना शुरू कर दिया। अच्छा, आर.डी. की कॉपी थी जिसमें अपना गाना अपने हाथ से लिखता था, आप डिक्टेट कीजिए, और वो गाना कोई भी भाषा में हो, वो बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखता था, तो स्क्रिप्ट बंगाली होती थी। तो ये गाना उसने पहला मुखड़ा बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा, ख़त्म की आखिरी लाइन हारमोनियम खोला और गाने लगा। या तो लिखते वक्त उसने ट्यून बनाई थी, मुझे पता नहीं, लेकिन उसके लिखने में और गाने में जो ट्यून आज आप सुनते हैं उसमें एक सेकंड का गैप नहीं। यूं थी आर.डी. बर्मन साहब की पर्सनालिटी, जो मिनटों में गाने बना दिया करते थे। इस बात का जिक्र जावेद अख्तर साहब ने भी किया है और विधु विनोद चोपड़ा ने भी किया है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मैंने कहा यार ये तो ठीक है, आगे क्या है। उनके पास कुछ नहीं था तो कहते हैं जैसे जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन। वो ऐसे ही बोलते जा रहे। एंड एज ही वाज सेइंग, आर.डी. took his harmonium and started एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। This song was made within 5 to 6 minutes. बात का जिक्र किया है कि एक बार जब वो इसी फिल्म की म्यूजिक की मेकिंग के दौरान पंचम दा के पास गए तो वो अकेले अपने म्यूजिक रूम में बैठे थे, जहां हेडफोन्स लगाए पंचम दा कुछ सुन रहे थे। जावेद साहब से बोले कुमार सानू को 3 बार डब किया है, अब मजा आ रहा है, सुनो तो। और वो गीत था कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो,
और फिर बोले ये फिल्म एक बार रिलीज होने दो। यानी कि वो जानते थे कि इस फिल्म के म्यूजिक में कुछ नहीं बहुत कुछ बात है, और वो हुआ। लेकिन इसकी सक्सेस को देखने के लिए पंचमदा नहीं थे, और यही बात जब जावेद अख्तर साहब बता रहे थे उनकी आंखें भर आई थी। वो गाना मैंने पहली बार उस हेडफोन पे सुना, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। मुझे उसने कहा कि ये पिक्चर रिलीज होना था। उसकी आवाज में एक यकीन था कि ये लोग जिन्होंने मुझे धक्के देके दीवार तक लगा दिया है, मैंने बताऊंगा क्या आदि बर्मन का मतलब क्या है। गीतकार के तौर पर जावेद अख्तर साहब ने पंचमदा के साथ पहली फिल्म की थी 1984 की दुनिया, फिर आई 1985 की सागर। इन्होंने, जावेद अख्तर साहब ने एक बार जिक्र किया था कि जब फिल्म सागर बन रही थी इन्हें धुन दी गई, गाना लिखना है। लेकिन जावेद साहब कहते हैं जो लिखना चाहता था मैं, वो मीटर में नहीं आ रहा था, और मुझे वो लाइन लिखनी थी, तो मैंने वो ट्यून अलग रख दी और गाना जैसा लिखना चाहता था वो लिखा, और मैं लिखकर ले गया। वहाँ रमेश सिप्पी जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो भी बैठे थे। जावेद साहब ने कहा कि 2 खबरें हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। सारे बोले क्या? इन्होंने कहा अच्छी ये कि गाना लिख लिया है, और बुरी ये कि आपकी दी हुई ट्यून पर नहीं लिखा है। अब इस बात से सब अपनी अपनी परेशानी में थे। कहने लगे कल तो रिकॉर्डिंग है और फिर गाना भी शूट करना है। जावेद साहब ने अपनी बात भी कह दी कि भाई मुझे उस ट्यून पर लिखने का कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, जो मैं लिखना चाहता था वो उसमें फिट नहीं आ रहा था। पंचमदा बोले अच्छा आप लिखाइए मुझे, और उन्होंने लिखना शुरू किया। ये लिखना चाहते थे सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, वो उस पहले वाले मीटर में आ नहीं रहा था। ये गाना पूरा लिखा पंचमदा ने, अपना हारमोनियम खोला और गाने लगे। शायद पंचमदा जैसे जैसे लिख रहे थे धुन मानो साथ साथ ही बन रही थी। वक्त के साथ दुनिया सबको भुला देती है, लेकिन आर.डी. बर्मन साहब एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं जिन्हें बीतते हुए वक्त के साथ ज़्यादा याद किया जाने लगा है। ये है उनके काम की खासियत, ये है उनके काम से बढ़ता हुआ प्यार। वो आज भी हम सब के दिलों में जिंदा है, अपनी धुनों से, और शायद हमारे बाद आने वाले लोगों के दिलों में भी जिंदा रहेंगे। पंचमदा का म्यूज़िक आगे का म्यूज़िक था, वक्त से आगे का, जिसे आज भी समझा जाता है। ये वो बुलबुल था जिसने उस बगिया के लिए गीत गाए जो अभी बन रही है। और वो कोशिश नहीं किया करते थे, म्यूजिक अंदर बह रहा होता था, मिनटों में धुनें तैयार कर लिया करते थे। जानती हूँ मुश्किल सवाल है, लेकिन आपके लिए पंचमदा का कौन सा गीत ऐसा है जिसके साथ आप बस बहते ही चले जाते हैं? कमेंट्स में लिखिएगा।